फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल का पहला बेड़ा 29 जुलाई को भारत पहुंचेगा। पहले यह विमान 27 जुलाई को पहुंचने थे। बेड़े में शामिल 4 लड़ाकू विमान और एक ट्रेनर विमान हरियाणा के अंबाला स्थित अपने होम बेस पर उतरेंगे। वायुसेना की उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि राफेल को गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल करने के लिए कोई भी औपचारिक रस्मों का आयोजन नहीं होगा। हालांकि राफेल को जल्द से जल्द ऑपरेशन करने की हिदायत दी गई है। राफेल 7 से 10 दिनों के अंदर ही चीन से तनातनी को देखते हुए लद्दाख सेंटर में तैनात किया जाएगा और आगे यह संभावना है कि अगस्त के पहले सप्ताह में यह लद्दाख के आकाश में गरजेगा, जहां भारत और चीन सैनिकों के बीच में तनातनी है। चीन के पास अभी राफेल के मुकाबले का कोई भी लड़ाकू विमान नहीं है। चीन का सबसे आधुनिक विमान J-20 राफेल के सामने नहीं ठहर पाएगा। इसी बीच लद्दाख में भारत दिन हो या रात, सर्दी हो या बारिश, हर मौसम में हर वक्त हमले करने की क्षमता को डेवलप कर रहा है। राफेल इसमें भारत का सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। लड़ाकू विमान में मेट्रो की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी लग कर आएगी, जिससे बच पाना नामुमकिन है। पूर्व वायुसेना के प्रमुख धनोआ ने कहा कि J-20 को सुखोई के रडार पर ही पकड़ लिया था, लेकिन राफेल का रडार उससे भी कहीं उन्नत है। राफेल पर 560 किलोमीटर से अधिक दूर तक मार करने वाले स्कैलप क्रूज मिसाइल और 100 किलोमीटर तक हवा से हवा में बियॉन्ड विजुअल रेंज मार करने वाली मीटियोर मिसाइल तैनात करने को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी बीच राफेल की अधिकतम स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत आने वाले 6 राफेल विमान पूर्ण रूप से कॉम्बैट रेडी पोजीशन में होंगे, जिन्हें कुछ दिनों के अंदर ही किसी भी ऑपरेशन में लगाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि विमानों की पहली खेप को हरियाणा के अंबाला में तैनात किया जाएगा। राफेल को भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से बदला गया है, जिसमें कोल्ड इंजन स्टार्ट की क्षमता है, यानी ठंड का इंजन पर कोई असर नहीं होगा। बर्फीले पहाड़ों के बीच मौजूद बेस पर जेट आसानी से ठंड के सीजन में भी उड़ पाएगा। भारत में 27 जुलाई को आने वाले राफेल विमान हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस होगा। यह मिसाइल दुश्मन के प्लेन को बिना देखे सीधा फायर कर सकता है। उसमें एक्टिव रडार शिखर लगा होगा, जिससे मिसाइल को किसी भी मौसम में फायर किया जा सकता है। वही स्कैलप मिसाइल या स्ट्रॉन्ग सैंग किसी भी बंकर को आसानी से तबाह कर सकता है। इतना ही नहीं, यह राफेल बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस में भी उड़ान भरने की क्षमता रखता है। चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर ठंडे मौसम में भी विमान तेजी से कार्य कर सकता है। वही मिसाइल अटैक का सामना करने के लिए विमान में खास तकनीकी का प्रयोग किया गया है। राफेल एक साथ जमीन से दुश्मन के हमले को ध्वस्त करने और आसमान में आक्रमण करने की क्षमता रखता है। जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। भारत के पास सुखोई 13 MKI जैसे लड़ाकू विमान हैं, जो एयरफोर्स में ऑपरेशन में जमकर इस्तेमाल होते हैं, या फिर उसमें आला दर्जे के फाइटर जेट है, जिसकी वर्किंग कैपेसिटी सुखोई 13 MKI से करीब 1.5 गुना ज्यादा है। राफेल का रेंज 80 से 1055 किलोमीटर तक है, जबकि सुखोई 400 से 550 किलोमीटर तक है। राफेल प्रति घंटे में 5 शॉट से लगा सकता है, जबकि सुखोई की क्षमता महज 3 की है। राफेल के आने से पाकिस्तान और चीन अपनी हद में रहना सीख जाएंगे, क्योंकि भारत की हवाई पकड़ और मजबूत हो जाएगी। पाकिस्तान एयरफोर्स अभी अमेरिकन F-16 से भारत का मुकाबला करती है। राफेल के लिए पाकिस्तान को कम से कम 2 F-16 लगाने पड़ेंगे। भारतीय राफेल का मुकाबला चीन के J-205 से होगा। चीन J-20 सिंगल सीटर मल्टी रोल फाइटर है, जो हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करता है। सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाले इस लड़ाकू विमान की रेंज 1200 किमी है, जिसकी 27 किलोमीटर तक रेंज बढ़ाई जा सकती है। इसकी अधिकतम स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो राफेल से कम है। चीन का दावा है कि इसके पायलट को 360 डिग्री की एवरेज मिलती है। राफेल के अलावा भारतीय वायुसेना में पिछले कुछ सालों में अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर को भी शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में सुखोई 13 MKI, मिराज 2000, MiG-29, MiG-27 और MiG-21 जगुआर फाइटर प्लेन है। फ्रांस से भारत आ रहे राफेल, इनमें 3 2 सीटर और 1 सिंगल सीटर है। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल जेट खरीदने की डील की थी।
यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। सितंबर 2016 में करीब 60,000 करोड़ में 36 राफेल जेट खरीदने की डील हुई थी और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जो उस वक्त के एयर स्टाफ में डिप्टी चीफ थे, उन्होंने उसमें अहम भूमिका निभाई थी। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि चारों राफेल जेट फ्रांस से भारत उड़कर आएंगे। रास्ते में फ्रांस एयर फोर्स का टैंकर एयरक्राफ्ट इनमें फ्यूल भरेगा। फिर यह एयरक्राफ्ट खाड़ी देशों में कहीं स्टॉप होने के बाद भारत तक आने के लिए इंडियन ऑयल के 78 टैंकरों से इनमें फ्यूल भरा जाएगा। बताया गया है कि वैसे तो राफेल फ्रांस से सीधा भारत आ सकते थे, लेकिन छोटे से कॉकपिट में 10 घंटे बिताना तनावपूर्वक है। भारत ने अपने 7 पायलटों को 1 साल की ट्रेनिंग के लिए फ्रांस भेजा था। अब वह भारतीय पायलट इन विमानों को स्वदेश लाने की तैयारी में है। 6 विमान फ्रांस से उड़कर 8 घंटे बाद अबू धाबी के पास अल धाफरा बेस पर उतरेंगे। अगले दिन करीब 8 घंटे की उड़ान के बाद अंबाला तक के सफर के लिए पायलटों को कम से कम 2 रात का विश्राम देना जरूरी है। स्टॉप ओवर के अलावा भी विमान में 2 से 3 बार हवा में फ्यूल भरा जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।